अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूँ। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वो आपके पास है पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, जिसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें मैंने पैरेललोग्राम्स के बारे में आपके साथ डिस्कस किया था। अब सेकंड वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो आपके पास है एसोलूस, आपके पास है the line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to third side and equal टू वन हाफ ऑफ इट्स लेंथ। अब इसका मतलब क्या है, चलें इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। जो अलजबरा पे चलते हैं और जल्दी से आपको डिमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं इसकी। मैंने सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाया, जैसा जो एसएलओस है वो मैं आपको इसके अंदर ही एक्सप्लेन करूंगा। ओके, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया। अब इसमें मैंने मिड पॉइंट्स लिया। डी मिड पॉइंट है आपके पास ए सी का, ई मिड पॉइंट है बी सी का, और ए बी का मिड पॉइंट एफ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं मिड पॉइंट डी और ई को कंबाइन करके एक लाइन सेगमेंट बना रहा हूं, और थ्योरम का स्टेटमेंट आपके पास कहता है, और फिर मैं आपके पास इसकी लेंथ दे रहा हूं, और मैं साथ साथ ए बी की भी लेंथ दे रहा हूं। अब थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, एक ट्राइंगल में अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट दो साइडों के मिड पॉइंट से बने और वो पैरेलल हो तीसरी साइड के, तो जो उसकी लेंथ होती है वो आपके पास हाफ होती है लेंथ के जो थर्ड साइड है उसकी। यानी थ्योरम बहुत सादा सा है। एक ट्रायंगल में अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बने, तो वो जो लाइन सेगमेंट है वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी। पैरेलल मतलब वो टकरा नहीं सकेंगे, बिल्कुल पैरेलल होंगे। और जो उस लाइन सेगमेंट की लेंथ होगी वो एग्जैक्टली हाफ होगी तीसरी साइड के लेंथ के। और ये बेसिकली थ्योरम का स्टेटमेंट है। और आप देख सकते हैं डीई 4 है तो ये इसका डबल यानी 8 है। अच्छा, इसी को थोड़ा और भी एनालाइज करते हैं। भाई आपके पास खाली इन्हीं दो साइड्स के साथ तो नहीं बन सकता ना, और भी तो बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेगमेंट ज्वाइन करता हूं डी से एफ, ये भी तो दो मिड पॉइंट के साथ कंबाइन हुआ है, और इसकी लेंथ देखूं तो 4.0314 ये है। और इसकी अपोजिट साइड जो है, यानी अगर मैं इसको देखूं दिस वन, तो इसकी अपोजिट साइड ये है, तो इसकी लेंथ इसकी डबल होनी चाहिए। चलें इसकी लेंथ की मेजरमेंट करते हैं और देखते हैं जियोजेब्रा हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जनाब इसकी लेंथ इसकी 4.03, तो इसकी 8.06, ऑफ कोर्स इसके डबल है। ये भी वेरीफाई हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। और तीसरी मैंने अब आपके पास बनाई है, उसकी लेंथ आपके पास 4 पॉइंट समथिंग है। तो मैं उसके अपोजिट भी आपको दिखा देता हूं। यानी उसके अपोजिट आपके पास जो लेंथ है वो आपके पास है ए से सी। और देखें ए से सी की लेंथ को भी आप नोटिस कीजिएगा। ए से सी की लेंथ जो एग्जैक्टली आपके पास क्या है, उसके डबल है। यानी देखिए 4.03 और इसका डबल 8.06 आपके पास होगा। तो आप ये देख सकते हैं ये स्टेटमेंट किसी भी दो मिड पॉइंट से, किसी भी साइड के दो मिड पॉइंट से अगर आप एक सेगमेंट बनाएंगे तो उसके अपोजिट साइड उस सेगमेंट की लेंथ के डबल होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। ये तो थ्योरम का स्टेटमेंट था। अब कुछ एक्स्ट्रा भी सुन लीजिए भाई। कुछ एक्स्ट्रा से क्या मुराद है, अब देखें। अब ये दो लाइन फॉर एग्जांपल, अगर ये दो लाइन, ये लाइन और इसके पैरेलल है, तो भाई फिर ये आपके पास एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा। यानी ये दो पैरेलल लाइंस के बाद ये आपके पास एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ये आपके पास एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा, दिस इज ट्रांसवर्सल। तो जो एंगल यहां बनता है वही एंगल यहां भी बनता है। और आप इसको प्रैक्टिकली देख भी सकते हो। देखें मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर ये देखें, ये एंगल बना है 60.3। और अगर आप
ये डी एंगल को देखेंगे तो ये जो डी एंगल बनेगा इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आप देख सकें। तो ये देखें, ये ऊपर वाला एंगल भी 60.2515 यही है। सिमिलरली आप दूसरे भी देख सकते हैं, अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो इसके करस्पॉन्डिंग इसके बराबर होगा, आप ये भी देख सकते हैं। तो यानी ये एंगल से बराबर होंगे। और खाली यही नहीं, अगर आप इसको थोड़ा सा और मुआयना करेंगे तो बच्चों ये भी तो सेगमेंट बनी है ना। तो जो एंगल यहां बनेगा, यानी ये भी तो दो पैरेलल लाइंस हैं, जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल यहां भी बनेगा। इसे कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। यानी अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। और सिमिलरली जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल यहां भी बनेगा आपके पास। और इसे भी कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। यही कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पर डेवलप हुआ है और ये मैंने इसको प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलें अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यही चीजें मैंने यहाँ पर डिस्कस की है थ्योरी की फॉर्म में। आपके पास ये मिड पॉइंट्स हैं, ये मिड पॉइंट्स है बच्चों। तो ये दो साइड आपके पास बराबर होंगी, एक्स मिड पॉइंट है, वाई मिड पॉइंट, जेड मिड पॉइंट। तो यही जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया, यही डिस्कशन मैंने कहा है कि डीई जो होगी, डीई आपके पास हाफ होगी, यानी अगर ये एक्स होगा तो ये डबल होगा। डीई हाफ होगी ए सी के, यानी ए सी की आधे होगी, और ए सी डबल होगा डीई के। और ये डीई पैरेलल है ए सी के, ये लिखा हुआ है वही जैसे मैंने स्टेटमेंट कहा था, डीई पैरेलल है ए सी के। तो मैंने एंगल से भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करता हूं आपको डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं होगी। चलें जी, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके पास हैं, तो मैं स्टार्ट कर लेता हूं यहां से। अच्छा जी, फाइंड दी मेजरमेंट। अब ये सैंपल क्या शो कर रहे हैं कि ये सेगमेंट इसके बराबर है, इसका मतलब यू मिड पॉइंट है। सिमिलरली डब्ल्यू भी मिड पॉइंट है क्योंकि ये इसके बराबर लेंथ है और ये इसके, तो वी भी मिड पॉइंट है। तो इसने हमसे क्या क्या मांगा है जरा देख लेते हैं। यू से डब्ल्यू, यू से डब्ल्यू आपके पास, यानी अगर आपको ये लेंथ चाहिए तो इसके अपोजिट पैरेलल जो है वो ये वाली है। तो इसका मतलब अगर ये 7.4 है तो यू डब्ल्यू बेसिकली हाफ होगी किसके, एस टी के। और आपके पास अगर मैं इसको निकालूं, 7.4 का हाफ करूं, तो दिस इज रियली इजी पीजी टास्क। वैसे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा मुझे। ओके, सो मैं 7.4 डिवाइड करूंगा 2 के साथ, मेरे पास आंसर 3.7 है, यानी इसकी लेंथ आ जाएगी 1/2। 7.4 यानी कि 3.7। तो जनाब इसका आंसर आ गया 3.7। अब एक एंगल की बात हो रही है, डब्ल्यू वी यू, एस वी यू, यानी ये एंगल की बात हो रही है। तो अगर ये एंगल आपके पास ऑलरेडी गिविंग है तो ऑलरेडी आपके पास, आपको पता है ये दो लाइनें आपस में क्या हैं, ये एग्जैक्टली आपके पास पैरेलल लाइंस हैं। तो ये अब जैसा डिस्कशन है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो ये फिर अल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो अगर यहाँ 48 एंगल बना हुआ है तो यहाँ भी 48 एंगल होगा। मैं कहूंगा एंगल डब्ल्यू यू वी बराबर है एंगल एस वी यू के, और ये आपके पास 41 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी, बिल्कुल बेसिक सा है। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है अब ये वाली मेजरमेंट भी निकाल के दिखाते हैं। अगेन मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके पास तीन, क्योंकि ये साइड्स बराबर दी हुई हैं। ये 97 जे से एल। सो जे से एल अगर आपको चाहिए तो ये देखिए, ये आपको दिया हुआ है 36 मिड पॉइंट से कंबाइन हुआ है, तो ये इसके पैरेलल है। तो आप कहेंगे जे से एल आपके पास 2 टाइम्स होगा पी से एन के बराबर। तो 2 टाइम्स 36, और ये हो जाएगा आपके पास 72। तो चलें जी, ये 72 है। पी से एम, पी से एम चाहिए आपको, ये चाहिए। तो जनाब ये देखें, ये इसके पैरेलल है, तो ये 97 है। तो इससे का मतलब पी से एम आपके पास हाफ होगा एल से के। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 97,
यानी 97 को अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे, 97 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 48.5। तो चलें जी, ये 48.5 हो गया। और आखिरी एंगल निकालना है एम एल के, एल एम एम एल के, एम एल के। अब ये एंगल निकालना है आपने, और आपको कौन सा एंगल दिया हुआ है, इसको मिटा के देख लेता हूँ कौन सा एंगल है ये। ओके, वेरी सिंपल दोस्तों, ये एंगल मिला हुआ है। तो मैंने कहा था आपको, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस हैं। तो फिर आपके पास इसकी मेजरमेंट भी 102 डिग्री होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। एंगल और साइड से दोनों से मैं डिस्कशन कर रहा हूं। तो दिस इज रियली सिंपल। आप इसको देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल मिड पॉइंट है, कहता है Anna wants to find a distance across a base of a Caplian volcano. Distance of a ये एक वोल्केनो की पिक्चर बनी हुई है, एक ट्रायंगल की फॉर्म में। एन एक्सटेंड वोल्केनो इज न्यू मैक्सिको, शी मेजर द ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल के फॉर्म में इसने मेजर कर लिया है। उसने देखा है कि ये आपके पास मिड पॉइंट्स हैं, दिस वन। अब ये मिड पॉइंट्स की डिस्कशन, क्योंकि ये भी 700 है, ये भी 700 है, ये भी 920 है, ये भी 920 है। तो इसका मतलब डी, बी डी मिड पॉइंट है। और उसने क्या कहा है, ए से ई फाइंड करना है। तो जनाब ए से ई आपके पास डबल होगा बी से डी। और खाली आपने उसको 77 775 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो आंसर आ जाएगा 550। यानी इसकी जगह आपको लिखना होगा 775, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 होगा। वीडियो रोक के इसको भी कर लीजिएगा, बिल्कुल एज इट इज का क्वेश्चन दिया गया है ये। दिस इज रियली इजी पीजी, आई होप दैट। चलें जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपको और करके दिखाते हैं। ये करके दिखाते हैं आपको कि मेजरमेंट्स फाइंड करनी है हमारे पास। ये एंगल दिया हुआ है और ये मिड पॉइंट्स है, ऑफ कोर्स ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है आपके पास, और ये भी मिड पॉइंट है। आप देख सकते हैं ये बराबर दिए हुए हैं, तो ये मिड पॉइंट्स हैं। एन से एम फाइंड करना है, एन से एम। अब ये पैरेलल होगा इसके, और मिड पॉइंट से बना हुआ है, तो ये इसके हाफ होगा। तो मैं कहूंगा एन से एम होगा हाफ एक्स से वाई के बराबर। तो 1/2, 10.2 का आधा हो जाएगा 5.1। चलें जी, ये तो 5.1 मिल गया। एक्स से जेड, एक्स से जेड फाइंड करना है, ये कंप्लीट फाइंड करना है। तो देखें ये अब इसके पैरेलल है, तो एक्स से जेड निकालना होगा। तो मैं कहूंगा 2 टाइम्स ऑफ एल एम, यानी 2 टाइम्स 5.6। तो भाई 2 टाइम्स 5.6 कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5.6, तो ये हो जाएगा 11.2। उम्मीद करता हूँ ये भी बात समझ आ गई होगी। एन जेड, ओके, एन जेड। अगर आपको ये चाहिए तो आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता है, ये किसके बराबर है। ये आपके पास एक्स से जेड, हमने, चलें ये आपको दिया हुआ है 5.6, 5.6 मैंने यूज किया था। ये एक्स से जेड आपने निकाल लिया है, ये है 11.2। तो ये इसका आधा होगा यानी 5.6। तो ये भी 5.6 ही होगा, ये 5.6 होगा। अच्छा जी, अब एंगल्स की बात करते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। एंगल की बात करते हैं, एल एम एन, एल एल एम और एन, एल एम एन, ये एंगल फाइंड करना है दोस्तों। तो चलें जी, अगर ये एंगल फाइंड करना है, आप जानते हैं ये भाई साहब इसके पैरेलल है, और ये भाई साहब इसके पैरेलल है। अगर अपोजिट साइड पैरेलल हो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपके पास, अपोजिट साइड पैरेलल हो और कॉन्ग्रेंट भी हो। ऑफ कोर्स ये इसके बराबर है और ये
पोर्शन इसके बराबर है, 5.6 ये भी 5.6 होगा। तो ये बेसिकली पैरालेलोग्राम है, यानी ये जो शेप बनाई है या इसने पैरालेलोग्राम शेप बनाई है, जिसमें इसने ये एंगल दिया हुआ है 29 डिग्री। तो इजी पीजी वर्क होगा। हमने कौन सा एंगल निकालना है? हमने पहला एंगल निकालना है LMN। LMN। तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है। तो ये अल्टरनेट एंगल है, ये भी 29 होगा। मैं इसको लिखूंगा 29, और रीजन लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल। भाई पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये एंगल एक्स आपके पास अगर कोई नाम दिया हुआ है वाई, वाई एक्स जेड, ये भी आपके पास 29 होगा। और मैं पैरेललोग्राम में जानता हूँ इन दोनों एंगल का सम आपके पास 180 होता है, मैं बता चुका हूँ। तो 180 से माइनस करूंगा 29, आंसर आएगा 156। और ये भी क्या होगा आपके पास 156। एक्स एल एन ये 156 है। अब ऐसे ही ये भी क्वेश्चन है, वीडियो रोक के आप आराम से इसको कर सकते हैं, ट्राइंगल बनी हुई है और आपको डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी वीडियो समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।